A beautiful day begins with a beautiful mindset. एक अच्छे दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छी मानसिकता के साथ करनी चाहिए. माइंडसेट मीन्स मानसिकता. Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on adverb series up to the mains level part 2. हम आपके लिए लाए हैं टॉप 1100 क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, सीपीओ और अदर स्टेट बोर्ड लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी पहली सीरीज़ पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें तथा अपनी तैयारी और बेहतर बनाएं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दे लुक एनवियस एट द सक्सेस ऑफ दियर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स. ठीक है, देखो ये तो पहली बात एनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु. ओके, ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा. देखो, दे लुक एनवियस एट, तो यहाँ पे एनवियस यहाँ पे दे रखा है एडजेक्टिव, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये एनवियस क्वालिफाई कर रहा है लुक को, और लुक क्या है? वर्ब, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब. इसलिए यहाँ पे एनवियस ना आकर क्या आएगा? एनवियसली, LY. सिंपली अपन याद रखेंगे कि एनवियस अगर किसी भी वर्ड के पीछे LY लग जाता है तो वो मैक्सिमम एडवर्ब बनता है. ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है कि वो LY लगता भी है लेकिन वो एडवर्ब ना होके कहीं कहीं पर एडजेक्टिव भी होते हैं और कहीं कहीं पर नाउन भी होते हैं. ठीक है, हम इसी के साथ ग्रामर का भी रिवीजन करते रहेंगे, रूल्स का, ताकि हमारा एडवर्ब बहुत स्ट्रांग हो सके. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द एजिटेशन रिमेन फेयरली पीसफुल अंटिल मेल वर्कर्स फ्रॉम ए लोकल पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड देयर वे इन एंड स्टार्ट पेल्टिंग स्टोन्स एट बसेस. ठीक है, तो देखते हैं. द एजिटेशन रिमेन फेयरली पीसफुल. ठीक है, मुझे कोई एरर नहीं लग रही. अंटिल मेल वर्कर्स फ्रॉम ए ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड. ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे गलती दिखाई दे गई है. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए स्ट्रॉन्गली, क्योंकि ये आर्म को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. और आर्म यहाँ पे क्या है? आर्म यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब, सॉरी. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ना होकर क्या होगा? स्ट्रॉन्गली. तो इसमें एरर होगी पार्ट सी में. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ट्रेम्बलिंग ही टुक ए ब्रूम एंड ए बकेट फुली वाटर एंड स्टार्टेड क्लीनिंग. ओके, देखो आपने अगर नाउन पढ़ा है तो नाउन में हमको पता है अगर बकेट फुल होता है, ओके, तो बकेट फुल मीन्स बकेट फुल क्या होता है? एक नाउन होता है. ठीक है, ओके, और किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल होता है. ठीक है, देखो मैंने सेंटेंस गया ट्रम्बलिंग, ओके, ही टुक ए ब्रूम, कुछ मुझे कहने लगी, लेकिन देखो यहाँ पे मुझे एरर दिखाई दे रही है एंड ए बकेट फुली. ओके, लेकिन अपन को पता है कि ए क्या है? आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद आता है नाउन. और बकेट फुली को नाउन में कैसे बना सकते हैं? बकेट फुल लिख के, BUCKETFUL, बकेट फुल लिख के नाउन बना सकते हैं. ओके, तो बकेट फुल लिख के इसको नाउन बना सकते हैं. तो इसमें आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट. द जायंट सर्च इंजन. ठीक है, जायंट मतलब होता है कोलोसल, मीन्स बहुत बड़ा सारा है, मेमथ, ह्यूज. ओके, द जायंट सर्च इंजन हैज़ बीन फ्लर्टिंग विद वर्चुअल रियलिटी बट हैज़ नेवर क्वाइट फुल डिवाइडेड इन until now. The giant research engine has been flirting with virtual reality. ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे गलती किसी में दिख रही है. यहाँ पर अपन को दे रखा है फुल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डिवाइडेड क्या है? डिवाइडेड है वर्ब. ठीक है, और वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब. और यहाँ पे फुल क्या दे रखा है? फुल यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है. ओके, तो इसको क्वालिफाई कौन करेगा? फुली. तो यहाँ पे फुल ना होकर आएगा फुली, तो इसलिए इसके पार्ट में एरर होगी, डी पार्ट में एरर. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
ही हैड ट्राइड द नोट सो लूज दैट इट गेव वे वेरी सून। ओके, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ही हैड टाइड द नोट, देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस द नोट, ठीक है। ओके, सो लूज, देखो पहली बात तो ये लूज, लूज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूज दे रखा है इसने एडजेक्टिव, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, टाइड को। ओके, देखो उसने नोट को बांधा कैसा, सो लूज ढीला, मतलब कि लूज किसको क्वालिफाई कर रहा है, टाइट को। टाइट का है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो पे लूज ना होकर क्या होगा, लूजली, तो इसलिए यहाँ पे एल वाई लूज एल वाई लगाओ तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली 5 years अगो। ओके, तो पहली बात देखो अपन को एक छोटा सा रूल याद रखना है कि यदि सेंटेंस में जस्ट और एग्जैक्टली एक साथ हो, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सुपरफ्लस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जस्ट को ले लूँगा और एग्जैक्टली को हटा दूँगा। ओके, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेखा माई कज़न स्पीक्स रूड विद हर पेरेंट्स, ठीक है। रेखा मेरी कज़न स्पीक्स बोलती है रूड, ठीक है। देखो स्पीक्स, स्पीक्स क्या है, वर्ब, और वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे रूड क्या दे रखा है, रूड यहाँ पे दे रखा है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे स्पीक्स के बाद क्या आएगा, रूडली, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, पार्ट में एरर होगी पार्ट बी में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्पीक्स रूडली। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारा बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हेट हिम सिंपल बिकॉज ही इज़ ए लायर। ओके ओके, ठीक है, चेक करते हैं। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करती हूँ, सिंपल बिकॉज ही इज़ ए लायर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल, यहाँ पे सिंपल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कंजक्शन क्या है, यहाँ पे कंजक्शन है बिकॉज, और आपको मैंने जब पहले पार्ट में समझाया था कि जो अपना एडवर्ब होता है किस किस को क्वालिफाई करता है, वो हमारा कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज को क्वालिफाई कौन कर रहेगा, एडवर्ब, और यहाँ पे सिंपल क्या दे रखा है, सिंपल एडजेक्टिव दे रखा है, तो यहाँ पे बिकॉज से पहले क्या आएगा, सिंपली। ही हेट हिम सिंपली बिकॉज ही इज़ ए लायर, तो यहाँ पर सिंपल ना होके सिंपली आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोहित केम जस्ट आफ्टर आई हैड लेफ्ट द रूम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61, देखो यहाँ पे देखते हैं, रोहित केम जस्ट आफ्टर आई हैड लेफ्ट द रूम। देखो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, जस्ट जस्ट भी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं लग रही, तो सेंटेंस है नो एरर का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी इज़ द वाइसेस्ट इनफ टू बी नॉमिनेटेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, वाइज, देखो वाइज यहाँ पे क्या दे रखा है, वाइज यहाँ पे तो इनफ के पहले क्या होगा, देखो इनफ के पहले हमेशा अपन एडवर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवर्ब का यूज़ कब करेंगे, जब इनफ क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे इनफ क्या है, यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या आएगा, यहाँ पे इनफ है एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है, विशेषता किसकी बताता है, किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की, ठीक है। तो शी इज़ इनफ, शी इज़ वाइजेस्ट इनफ, तो इनफ, इनफ क्या है यहाँ पे, इनफ है यहाँ पे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब। लेकिन वाइजेस्ट क्या है, वाइजेस्ट ऑलरेडी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसे हम सिंपल एडवर्ब में चेंज करेंगे। उस एडवर्ब में चेंज करने के लिए क्या बनाएंगे, वाइज। शी इज़ वाइज इनफ टू बी नॉमिनेटेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो आप कुछ अपन नियम देखते हैं, ठीक है। देखो इनफ दो तरीके से होता है, इनफ एक नाउन भी हो सकता है, सॉरी इनफ एडवर्ब भी हो सकता है, और इनफ एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। यदि इनफ एडजेक्टिव है, यदि इनफ एडजेक्टिव है तो वो उसके पहले हमेशा एडवर्ब आएगा, ठीक है, उसके पहले हमेशा एडवर्ब आएगा। यदि इनफ एक एडजेक्टिव है तो हमेशा नाउन के पहले आएगा। ओके, ये बात याद रखना।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। द फीस चार्ज बाय द आर्किटेक्ट फॉर द प्लान्स ऑफ द बिल्डिंग वर अनरीजनेबल हाई, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात तो वर क्या दे रखा है, वर है वर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में आता है, मैंने आपको बताया था, एडवर्ब। तो रीजनेबल अनरीजनेबल क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अनरीजनेबल ना होके अनरीजनेबल ही होगा, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया अपना, नो इम्प्रूवमेंट भी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी गलती है। तो बात करते हैं फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कंपेयर हो रही है फीस की, ठीक है। तो कंपेयर होता है तो अब कंपेरेटिव डिग्री आती है और हम पे हाई ना आकर हाई आता है, इस वजह से पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एट नो टाइम्स वाज द होम मिनिस्टर अवेयर ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग, ठीक है। पहली बात तो टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका टाइम्स नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एट नो टाइम आएगा, ठीक है। इसको अपन याद कर लेंगे, ये एक फ्रेज़ भी है। एक बात और आपको मैं बताता हूँ, एट नो टाइम, ठीक है, एक फ्रेज़ है और इसके बाद हमेशा इन्वर्जन फॉर्म आता है। इन्वर्जन फॉर्म मतलब जैसे यहाँ पे वॉज आ रहा है, मतलब इन एट नो टाइम के बाद पहले क्या आएगा, एट नो टाइम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ओके, तो आप ये इसको याद कर लेना, पेपर में ऐसे आ भी सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम encountered some problems because of some unscrupulously elements and their vested interests। ओके, तो अपन 67 में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ओके, चेक करते हैं। देखो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, यहाँ पे एरर दे रखी है, सम अनस्क्रूपुलसली एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर लगे, यहाँ पर मुझे देखो इसका, देखो ऑप्शन यहाँ पे मुझे इसका सी आंसर लग रहा है। अब सी आंसर क्यों लग रहा है, आइए चेक करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो सम स्क्रूपुलसली आना चाहिए, तो सम स्क्रूपुलसली आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे स्क्रूपुलसली नहीं होगा, ये एल वाई होगा, ठीक है, क्योंकि सम तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे एल वाई नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सम अनस्क्रूपुलस होगा, क्यों यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। और सम तो सम ही है, तो सम, क्योंकि जो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। यहाँ पे नाउन क्या है, एलिमेंट्स नाउन है, तो इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। इसकी वजह से यहाँ पे एल वाई ना लगकर सिंपल ही आएगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई हैव नॉट हार्डली स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। पहली बात तो याद करना आप कि हार्डली, स्कार्सली, अगर कोई भी सेंटेंस आता है इसे तो वहाँ पे इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन मीन्स पहले हार्डली होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में होगा, हार्डली हैव आई स्टडी, आई हैव हार्डली स्टडी, नोट हार्डली आई, और नोट इम्प्रूवमेंट। पहली बात तो देखो गलती है पहले ऑप्शन में, तो नो इम्प्रूवमेंट तो आंसर ही नहीं हो सकता, तो गलत हो गया। पहली बात, अगर हार्डली होता है तो वहाँ पे नोट नेवर का यूज़ कर ही नहीं सकते, तो सी भी गलत हो गया। और मैंने आपको बताया कि हार्डली इन्वर्जन फॉर्म लेता है, तो सेकंड भी गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, हार्डली हैव आई स्टडीड, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैड ए हार्ड टाइम इन द वॉर। ओके, देखो यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ओके, वी हैड ए हार्ड टाइम इन द वॉर, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम ड्यूरिंग द वॉर लिख सकते हैं, तो इन द वॉर की जगह आएगा ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि वॉर के समय में ही हार्ड टाइम था, ठीक है। वी हैड ए हार्ड टाइम इन द वॉर, इसका आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेवर आई हैव सीन सच ब्रीथ टेकिंग सीनरी। ओके, तो अब देखो, अब नेवर से स्टार्ट है, तो नेवर भी अपने साथ क्या लेता है, इन्वर्जन फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 70 में ऑप्शन आएगा ए, नेवर हैव आई। ओके, और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 में ए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। नेवर आई हैव नॉट ए वर्ड दे स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट वाइफ अबाउट इट। ओके, देखो नोट ए वर्ड, देखो नोट ए वर्ड भी एक फ्रेज है, ठीक है। इसके बाद अपन इन्वर्जन फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ओके, 71 में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन स्टार्ट होगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखो इन्वर्जन किस किस में स्टार्ट है, देखो बी ऑप्शन में है नहीं, तो बी ऑप्शन गलत हो गया अपना।
ठीक है, इसके साथ सी ऑप्शन में भी नहीं है और नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। नॉट एवर डिड दे स्पीक टू द अनफॉर्चुनेट वाइफ अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑल्दो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट मंथ आई नेवर मेट हिम। ठीक है, देखो इसका आप मीनिंग निकाल के देखो। यद्यपि आई वॉज दिल्ली, मैं पिछले महीने दिल्ली में था। आई नेवर मेट हिम, तो आई नेवर मेट हिम का मतलब क्या कर रखा है, मैं उससे कभी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नेवर की गलती लग रही है। नेवर की गलती क्यों लग रही है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आज तक नहीं मिला, लेकिन वो गया, वो तो पिछले मंथ ही था, तो पिछले मंथ की बात करता तो ठीक रहता, लेकिन वो उससे आज तक ही नहीं मिला। इस वर्ड का मतलब है, तो यहाँ पे नेवर में गलती दिख रही है, तो यहाँ पे नेवर ना आके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिड नॉट मीट। ओके, डिड नॉट मीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। ठीक है, देखो पहली बात तो अपन इसका पढ़ते चलेंगे, तो पहले ऑप्शन मुझे पहले में कोई गलती नहीं लग रही। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम, ये भी सही है, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। यदि सेंटेंस में सो होता है तो सो अपने साथ दैट भी जरूर लेता है, तो यहाँ पर सो ना कर क्या आएगा, आई वॉज वेरी टायर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे सो ना कर क्या आएगा, वेरी। ओके, तो यहाँ पे सो की जगह आ जाएगा वेरी, उसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही वॉज स्लिप्ड आउट नोटिस नो। देखो द कैप्टन केम, पहले ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, अपन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन बी में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन की बात करें अपन, बी में तो प्रेजेंटली आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये बात रखो, प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटली और शॉर्टली ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, और इनका यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में, लेकिन मुझे सेंटेंस पढ़ के कुछ भी फ्यूचर टेंस का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि ही वॉज भी आ रहा है, सेकंड फॉर्म भी आ रही है, मीन्स यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, तो अपन प्रेजेंटली को यहाँ से रिमूव करेंगे और प्रेजेंटली की जगह अपन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं जस्ट नाउ। ठीक है, टाइम एज भी लगा सकते हैं या फिर ए मोमेंट अगो भी लगा सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटली और शॉर्टली अपन लगाते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले, ही विल डू इट शॉर्टली। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टली कब लगा, ही विल डू, मतलब फ्यूचर की बात आ गई, शॉर्टली, तो फ्यूचर टेंस में शॉर्टली और प्रेजेंटली लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78। नेहा डिड दिस वर्क एज गुड एज शी कुड डू टू इम्प्रेस हर बॉस। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे वेल क्या है, यहाँ पे देखो गुड एडजेक्टिव की बात, एज गुड एज, तो नेहा डिड दिस वर्क एज, गुड की जगह लगाएंगे एज वेल एज। ओके, एज वेल एज शी कुड डू टू इम्प्रेस हर बॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एडवर्ब और गुड क्या है, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स, ओरेटर मतलब अच्छा बोलने वाला, सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। ओके, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या आएगा, दे वर एक्सेप्शनल गुड। ओके, देखो अब मुझे पता है कि वर आ रहा है, क्या वर क्या है, वर है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मुझे पता है एडवर्ब आता है, एडवर्ब, लेकिन एक्सेप्शनल क्या है, एडजेक्टिव, तो उसको एक्सेप्शनल ना हो के यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शनली, तो दे वर एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, क्योंकि देखो एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, और गुड क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे वर एक्सेप्शनली गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजा राम मोहन रॉय ट्राई टू इरिगेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नेल। ठीक है, देखो टूथ एंड नेल क्या है, एक ईडियम होता है, टूथ एंड नेल। ओके, जिसका मतलब होता है मतलब कि अपने पूरे ताकत लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे विद का यूज़ नहीं होगा, ईडियम का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सिंपली टूथ एंड नेल आता है, तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है, अब यहाँ से विद हटा देंगे अपन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी सेल्डम और एवर गो टू द मूवी दीज डेज बिकॉज वी डोंट
लाइक मूविंग आउट। ठीक है, तो अपन कुछ पढ़ने से पहले अपन कुछ चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमेशा एक बात याद रखना आप कि सेल्डम और एवर नहीं होता, सेल्डम और नेवर होता है। क्या? जस्ट वेट। सेल्डम और नेवर। इसके अलावा और क्या होता है? सेल्डम, इफ एवर। ओके, ये फ्रेज अपन को याद होना चाहिए कि सेल्डर और नेवर होता है और सेल्डम इफ एवर होता है। ओके, इसी के साथ लिटिल और नथिंग होता है और लिटिल इफ नथिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्डम और नेवर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा इस आंसर में आएगा 81 में सेल्डम इफ एवर। ओके, सेल्डम इफ एवर। तो इसका आंसर यहाँ पे गलती है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही लुक्स फुल ऑफ एन एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। ठीक है, देखो पहली बात तो यहाँ पे ऑर्डर का मुझे गलती लग रही है। लास्ट नाइट ही साउंडली स्लेप्ट, तो ही क्या है? ही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा? एडवर्ब। तो आएगा ही स्लेप्ट साउंडली, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू ल्योर हर वेरी फॉर मंथ्स बट ओइंग टू दिस मिसफॉर्च्यून ही हैज़ नॉट स्टिल सक्सेस। ठीक है, तो 83 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो यहाँ पे स्टिल नहीं आएगा। स्टिल के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा यट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है ही हैज़ नॉट सक्सीड। और अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे अपन स्टिल का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं? यट का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर आएगा यट। तो इस ऑप्शन नंबर डी में गलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। I told her as blunt as I could but she was not convinced। ठीक है, 84। तो यहाँ पे देखो ब्लंट आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्लंट ना के एज, ये एडजेक्टिव है ब्लंट, तो यहाँ पे ब्लंट ना के क्या आएगा? ब्लंटली आएगा। आई टोल्ड हर एज ब्लंटली एज आई कुड बट शी। ठीक है, ब्लंटली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। अब देखो एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो एक तो होता है फेयरली और एक होता है रेदर, RATHER। ठीक है, देखो फेयरली जो वर्ड होता है ना वो पॉजिटिव वर्ड्स के लिए आता है और जो रेदर आता है वो नेगेटिव वर्ड्स के लिए आता है। ठीक है, तो अनजस्टिफाइड एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे फेयरली यूज ना होकर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रेदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेदर आएगा क्वेश्चन नंबर 85 में। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये रेदर क्या होता है? एडवर्ब होता है और यहाँ पे ये अनप्लीजेंट मीन देता है, नेगेटिव सेंटेंस देता है, तो यहाँ पे अपन रेदर का यूज़ करेंगे। फेयरली का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दे पे हिम हैंडसम सैलरी। ओके, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हैंडसम होता है ना, हैंडसम सिर्फ आज तक दो चीज़ों की लगता है, एक तो बॉय के आगे लगता है और एक सैलरी के आगे लगता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसके आगे हैंडसम लगाया जाए। ठीक है, आप ये बात ज़रूर याद करना। चलो चेक करते हैं। दे पे हिम हैंडसम सैलरी एंड ही इज़ अर्निंग 15,000 रुपीज़ मंथली। ठीक है, देखो मंथली नहीं होता, 50 रुपीज़ पर मंथ लगा सकते हैं, तो इसका मंथली ना होकर पर मंथ होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन ए चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट भी दे रखा है और क्वाइट भी दे रखा है। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है टोटल परफेक्टली और ऑलमोस्ट का मतलब भी यही होता है। तो एक सेंटेंस में ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ से अपन ऑलमोस्ट हटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, 88 की बात करेंगे। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन देयर हैज़ बीन एज ब्रेव ए लेडी एज राम लक्ष्मी बाई। ठीक है, राम नहीं है यहाँ पे, रानी लक्ष्मी बाई आएगा। ओके, तो देखो नेवर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मांगेगा? यहाँ पे मांगेगा
चलो अपन चेक करते हैं, देयर हैज़ देयर बीन, ठीक है, यहाँ पे मांगेगा इन्वर्जन, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ देयर बीन, तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। ओके, क्योंकि देखो नेवर से स्टार्ट हो गया, बाकी नेवर इन द हिस्ट्री, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नेगेटिव होता है जैसे हार्डली, नेवर, स्कार्सली, तो वो क्या इन्वर्जन मांगता है, तो नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियंस हैज़ देयर बीन, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, आई वॉज मच हॉट यस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम, आई वॉज मच हॉट यस्टरडे, देखो मच यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पे आएगा आई वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि मच एक एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आएगा आई वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90, द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली टू allow the pocket of an ordinary man to buy them। ओके, देखो यहाँ पे चेक करते हैं, द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल, विच यू सेल आर, जो तुम बेच रहे हो, इनफ कॉस्टली टू अलाउ द पॉकेट, ठीक है, देखो आपने एक पेयर पढ़ा होगा 2 and 2 का, ठीक है, जो 2 और 2 का जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इनफ को हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2, द इम्पोर्टेड आर्टिकल विच यू सेल आर टू कॉस्टली टू अलाउ द पॉकेट, ठीक है, कि मतलब इतना कॉस्टली है कि हमारी जेब को अलाउ नहीं करता है, जो भी एक ऑर्डिनरी मैनर की उनको खरीद पाए, तो यहाँ पे इनफ को हटा के 2 लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड दियर प्रिंसिपल्स टू बी इनफ काइंड टू ग्रांट दैम 5,000 रुपीज़ फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनफ काइंड ना होगा बल्कि काइंड इनफ होगा, ठीक है, क्योंकि इनफ काइंड ये एक एडवर्ब बन जाएगा, लेकिन काइंड इनफ क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, तो अपन एडवर्ब बनाना है तो इनफ क्या लिखेंगे, इनफ काइंड, वो तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोंट बी अनरीजनेबल एंग्री विद मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ठीक है, तो 92 की बात करते हैं अपन, यहाँ पे अनरीजनेबल, डोंट बी, देखो क्या है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है डू, ठीक है, यह मेन वर्ब है, तो मुझे पता है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है, यहाँ पे अनरीजनेबल है तो अनरीजनेबल ही आएगा, तो डोंट बी अनरीजनेबली एंग्री विद मी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93, आई रियली फाइंड समथिंग इन द करेक्टर दैट आई कैन एडमायर। ओके, तो देखते हैं अपन, पहली बात, अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, रेयरली, बेयरली, नेवर, ठीक है, और यहाँ पे समथिंग कुछ भी हो, समथिंग, समबडी, तो सम को हटाकर वहाँ पे क्या लगा देंगे, आप एनी लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो आई रियली फाइंड एनीथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, इट हैड बीन बिटर कोल्ड, देखो हैड बीन आ गया, ठीक है, फिर वर्ब आ गई, तो बिटर ना होकर यहाँ पे क्या आएगा, बिटरली, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब, इसके बीच में क्या आता है, एडवर्ब, तो यहाँ पे आएगा बिटरली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई मेट नीतू 2 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फोर, तो अपन याद करना, एवर फोर कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एवर फोर के जगह लगे एवर सिंस, याद करना, एक फ्रेज होता है एवर सिंस, अभी तक। ओके, एवर के साथ हमेशा सिंस का यूज होता है, एवर सिंस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्टूडेंट कम टू द क्लासरूम लेटली एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ठीक है, ओके, द स्टूडेंट कम टू द क्लासरूम लेटली मतलब होता है हाल ही में, तो यहाँ पे लेटली ना होगा, 96 में आएगा ओनली लेट। ओके, तो यहाँ पे एरर किस में है, एरर और पार्ट नंबर सी में, तो यहाँ पे लेटली ना होकर आएगा लेट। क्वेश्चन नंबर 97, his essay was unmatched, so he was awarded the best prize in the form of a shield made of silver and enameled with some precious stones, ठीक है, देखो मुझे दोबारा से पढ़ते हैं, his essay was unmatched, ओके, उसका ऐसे मैच नहीं हो रहा था, so he was awarded, इसीलिए वो अवार्ड बेस्ट प्राइज से नवाजा गया, इन द फॉर्म ऑफ ए शील्ड मेड ऑफ सिल्वर, जो कि शील्ड बनी थी सिल्वर और एनिमल्ड विद सम प्रेशियस स्टोन, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एडवर्क सीरीज पार्ट 2। तो मैंने आपको अभी तक टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाकी बचे 1000 क्वेश्चंस वो भी आने वाले टाइमों में आपको करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स इसे आप आग की तरह फैला दो प्लीज़। और आपको हमारी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए राजस्थान जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में मेंस लेवल का सब कुछ मिलेगा आपको। तो आप इसे शेयर करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।